हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है आपके पीआरटी में पूछा गया प्रश्न है, जो कि 20/7/24 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ये प्रश्न है। तो ये आनंद मठ से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हो सकते हैं आज मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। अगर आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे तो यहाँ पर मैं जो करा रहा हूँ उसी से प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप अगर पिछला भी उठा के देख लें अगर बीपीएससी का, तो उनका पैटर्न रहा है कि वो क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। तो भाई इसलिए आनंद मठ से एक प्रश्न पूछा गया है पीआरटी में, तो इसलिए मैं आनंद मठ को आज पूरा यहाँ पर कंप्लीट करा देता हूँ। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया। तो देखो ये प्रकाशित कब किया गया था, 1881, 1882, 1880, एक से अधिक या कोई नहीं। तो भाई देखो आनंद मठ जो प्रकाशित करा गया था ये 1882 में प्रकाशित करा गया था। आनंद मठ से याद रख लेना कि ये क्या है, तो आनंद मठ एक उपन्यास है। क्या हुआ करता है, तो आनंद मठ एक उपन्यास है भाई। और ये किस भाषा का उपन्यास है, तो बांग्ला भाषा का उपन्यास है। किस भाषा का उपन्यास है, तो बांग्ला भाषा का उपन्यास है आनंद मठ। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि आनंद मठ किस भाषा का उपन्यास है, तो बांग्ला भाषा का उपन्यास है आनंद मठ, इसको याद रख लेना है भाई। अगर आपसे पूछ ले कि जो आनंद मठ जो है ये किस विद्रोह पर आधारित है, आनंद मठ उपन्यास किस विद्रोह पर आधारित है, तो याद रख लेना आनंद मठ उपन्यास जो है सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। किस पर आधारित है, तो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि आनंद मठ उपन्यास किस विद्रोह पर आधारित है, तो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। जो कि सन्यासी विद्रोह आपका कब देखने को मिला है, तो 1763 से 1800 के बीच में देखने को मिला था। 1763 से 1800 के बीच में देखने को मिला था। कहाँ पर, तो बंगाल और बिहार वाले एरिया में देखने को मिला था। बंगाल और बिहार वाले एरिया में देखने को मिला था सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह वीवीआई है आपके एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है सन्यासी विद्रोह को लेकर के। अब एक बात आप लोग ये भी याद रख लेना कि हमारा जो राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, वो भी आनंद मठ से ही लिया गया है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है, तो आनंद मठ से लिया गया है राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम। तो भाई हमारा राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम वो किस उपन्यास से लिया गया है, तो आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। और ये वंदे मातरम पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया, ये भी याद रख लेना। तो देखो वंदे मातरम जो है पहली बार भाई किस अधिवेशन में गाया गया था, तो 1896 के कोलकाता अधिवेशन में, कोलकाता अधिवेशन में। तो 1896 के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार जो है वंदे मातरम गाया गया था। जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी, तो रहीमतुल्लाह सैयानी ने, रहीमतुल्लाह सैयानी। याद रख लीजिएगा ये सभी पॉइंट्स। आपसे प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे, इससे बाहर तो प्रश्न नहीं जाना है, क्योंकि आनंद मठ से जितने भी प्रश्न बन सकते थे सभी प्रश्न मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करा है। तो अब इससे बाहर तो जाना ही नहीं है प्रश्न भाई। तो राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है वो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था, जो कि रहमतुल्लाह सैयानी की अध्यक्षता में हुआ था। इतनी बातों को आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। तो आप लोग इसको भी वीवीआई मान के इसको भी याद रख लेंगे भाई, प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि वंदे मातरम को संविधान सभा ने कब स्वीकार करा था, तो देखो संविधान सभा के द्वारा स्वीकार जो है 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को है वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसे संविधान सभा के द्वारा स्वीकार करा गया था। वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों को स्वीकार किया गया है 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा के द्वारा। तो फ्रेंड्स, जो भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन बताए हैं आनंद मठ से रिलेटेड, इसी से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और टीआरई 4 में अगर प्रश्न आएगा तो यहाँ से आपका 1 नंबर फिक्स जरूर हो जाएगा, 1 मार्क्स तो यहाँ से फिक्स जरूर हो जाएगा अगर टीआरई 4 में प्रश्न आते हैं, तो इससे बाहर नहीं आने वाला है। तो चलिए, इसी तरह से मैं आपको टॉपिक वाइज शॉर्ट वीडियो में प्रोवाइड कराता रहूँगा। बस 4 मिनट के वीडियो में मैंने पूरा आनंद मठ कंप्लीट कराया है, फिर किसी दिन किसी और टॉपिक को भी कंप्लीट कराऊंगा। तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ कल किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।